आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के में आपका बहुत स्वागत है। बिहार में पूजा और इफ्तार पर सियासी तकरार छिड़ा हुआ है। सियासी बवाल इसको लेकर तब शुरू हो गया जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दरभंगा के मंदिर गए, तिलक लगाकर अहिल्या देवी मंदिर में पूजा पाठ की। लेकिन पूजा के बाद जब तेजस्वी इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे तो उनके माथे से टीका गायब था और टोपी ने जगह ले ली थी। तेजस्वी की इन तस्वीरों के आते ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया। बीजेपी ने तेजस्वी पर वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया, साथ ही माफी मांगने की मांग भी की, जिस पर आरजेडी का जवाब भी फौरन सामने आ गया। आरजेडी ने बीजेपी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगा दिया। आरजेडी नेताओं ने पूछा कि जब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी करते हैं तब बीजेपी चुप क्यों रहती है? हम तो गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि चुनाव आते ही टीका और टोपी पर तनाव आखिर क्यों? आज इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। तमाम खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जरा देखिए। लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव की इन दो तस्वीरों ने बिहार के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। तेजस्वी के टीका और टोपी की इन तस्वीरों ने सियासी तनाव बढ़ा दिया। चुनावी राज्य बिहार में सियासत तब शुरू हुई जब आरजेडी नेता तेजस्वी दरभंगा पहुंचे। पहले प्राचीन अहिल्या देवी मंदिर में गए, तिलक लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद सीधे इफ्तार पार्टी के लिए निकल लिए। लेकिन मंदिर में तेजस्वी यादव के माथे पर जो टीका लगा था वो इफ्तार पार्टी के समय गायब हो गया और उसकी जगह जालीदार टोपी ने ले ली। चुनावी मौसम में तेजस्वी की इन तस्वीरों को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। बीजेपी आरजेडी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप मढ़ने लगी। जालीदार टोपी पहनकर वोट की रोटी सेकने का आरोप लगाने लगी। तेजस्वी यादव जी टीका लगा करके और टीका को मिटका करके टोपी पहन लिए। इससे साबित होता है कि ये न टोपी का है न टीका का है। ये परिवारवादी लोग हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये वोट के लिए किसी भी धर्म और किसी भी पंथ को फॉर्डिज्म से ठगने का काम करते हैं। ये सारे लोग राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल के लोग हैं। इनका काम है परिवारवाद को बढ़ावा देना, राजतंत्र को बढ़ावा देना। और श्री तेजस्वी यादव जी को क्षमा मांगना चाहिए इस समाज से कि इस तरह के जो काम किए हैं कि टीका मिटका करके टोपी पहनने का काम किया है, सामाजिक रूप से क्षमा मांगने का काम करना चाहिए। तेजस्वी से बीजेपी ने माफी मांगने की मांग की, लेकिन जब तेजस्वी के इफ्तार पर तकरार छिड़ी तब नीतीश कुमार अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं। 23 मार्च को नीतीश इफ्तार पार्टी की दावत देंगे और इसके पीछे जेडीयू का तर्क क्या है, ये भी सुनिए। हम सर्वधर्म समभाव की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा बिहार बनाया है जहां सभी जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। सब लोग आपसी समन्वय के साथ रहते हैं। तेजस्वी यादव जी दरभंगा दौरे पर जाते हैं और जिस तरह का आचरण उन्होंने प्रस्तुत किया है उससे साफ है कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स उनकी पहली पसंद है। तुष्टीकरण की नीति पर वे लोग काम करते हैं। बिहार में मौसम चुनाव का है तो तेजस्वी के टीका टोपी पर तनाव बढ़ने लगा। लेकिन जब बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी पर आरोपों के तीखे बाण चलाने लगे तो लालू के सिपाहियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। आरजेडी ने बीजेपी पर फौरन पलटवार किया। भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं मजबूत किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नज़रिया और चश्मा बदल लेना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसकी मजबूती के लिए, जो देश अनेकता में एकता का मिसाल रहा, उसकी मजबूती के लिए तेजस्वी जी ने जो कार्य किया है उसकी सराहना सभी को करनी चाहिए। और ये देश और देश की एकता के लिए, और जिस तरह से नफरत का माहौल फैलाने वाले लोग पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है। तेजस्वी के पहले पूजा और फिर इफ्तार, टीका और टोपी पर बिहार में सियासी पारा चढ़ रहा है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब तेजस्वी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हों। आरजेडी हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करती रही है, लेकिन आज सवाल इसलिए क्योंकि आरोप है कि पूजा के बाद टीका मिटाकर तेजस्वी इफ्तार में पहुंचे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव आते ही तुष्टीकरण की सियासत शुरू हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तेजस्वी यादव की दो तस्वीरें जो सियासत में अब और ज्यादा उबाल ला रही हैं। महीना रमजान का है और ऐसे में बीजेपी ने हाथों हाथ इस मुद्दे को बना दिया और कह दिया कि ये तो धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसा है। इसको लेकर क्या कह रही हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश सिंह मेरे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता। अरुण कुमार यादव जुड़ गए हैं आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर, और जगदीश शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए नेता कांग्रेस। परिमल सिंह हैं जेडीयू के प्रवक्ता के तौर पर। अजय कुमार झा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले अरुण जी, आप ही से मेरा सवाल होना चाहिए। तेजस्वी यादव की दो अलग अलग तस्वीरें एक दिन की, पहले वो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, टीका लगाते हैं, फिर वो इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाते हैं टीका हटाकर, टोपी लगाकर। इसे कैसे देखें? देखिए रचना जी, हमारे आदरणीय नेता हर धर्मों का सम्मान करते हैं, टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं। यही देश की खूबसूरती, अनेकता में एकता का यही प्रमाण है। गंगा जमुनी जो तहजीब है, उनको लगातार हमारे आदरणीय नेता मजबूत करने का काम। लेकिन हम लोगों के लिए आज ये सवाल नहीं, देश के सामने ये सवाल नहीं, देश के सामने महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, पलायन का सवाल है, बिहार में बढ़ते अपराध का सवाल है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रगान के दौरान अपने भाव भंगिमा से राष्ट्र का अपमान किया, राष्ट्र गीत का अपमान किया, यह सवाल है। इस सवाल से बचने के लिए एनडीए के लोग इधर उधर की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए ना, क्या तालमेल कुछ बेहतर नहीं बना पाए क्या तेजस्वी यादव? तालमेल कुछ होता क्या है ना, जब हम लोग मंदिर जाते हैं या हम टीका लगाते हैं तो कल्चर ये कहता है, जो हम बचपन से देखते सुनते आए हैं, टीका लग गया अब वो अपने आप ही या तो छूट जाएगा, या कुछ घंटे बाद अगर हमने मुंह धो लिया या अगले दिन हम नहा लिए तो वो छूटता है। ऐसा नहीं कि यहाँ मंदिर गए, टीका छुड़ाया इंटेंशनली और फिर कहीं दूसरी जगह गए। इसे लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया तेजस्वी पर। अरुण जी देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। देश के सामने जो बिहार के सामने ये मुद्दा है, 70 दिन के अंदर सैकड़ों हत्याएं हो चुकी। हाँ। दर्जनों पुलिस वालों पर जानलेवा हमला हो गया। अररिया में एएसआई की हत्या हो गई। परसों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। हाँ। हम सबों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आपने राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार पर आप सवाल कर ही रहे थे, जगह जगह आपने पोस्टर लगा दिए, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और अब बीजेपी को मिल गया बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा। राजेश सिंह जी, क्या ये वाकई उस बात का जवाब है क्या? राष्ट्रगान पर अपमान को लेकर आरजेडी सवाल कर रही थी तो आपने भी हाथों हाथ इस मुद्दे को भुना दिया। देखिए, तेजस्वी जी का आज से 15-20 दिन पहले एक बयान आया था कि एक भी मुसलमान भाइयों को यदि कोई प्रॉब्लम करेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन उनके घर में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, उनकी भाभी के साथ। ये नेता विरोधी दल है, क्या उनको ये न्याय दिला पाए? तो जो घर में न्याय नहीं दिला पाए, देखिए तेजस्वी जी हिंदू हैं, उनका परिवार पूजा पाठ में विश्वास करता है, लालू जी से लेकर तेजस्वी जी तक। तो जो आदमी धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने धर्म का इज्जत नहीं करेगा, वो दूसरे धर्म का क्या इज्जत करेगा? जो आदमी अपने परिवार और अपने गांव और अपने समाज का सेवा और इज्जत नहीं करेगा, वो देश और विदेश और बिहार का क्या इज्जत करेगा? देखिए, तेजस्वी जी का पूरा परिवार ई ढकोसला में और दिखावा में जीते। अच्छा, मतलब कैसे आप कह रहे हैं भाभी को न्याय नहीं दिला पाए? मतलब क्या डिवोर्स की बात आप कर रहे हैं क्या? ये तो पर्सनल इशू नहीं हो गया? किसी फैमिली के लिए ये पर्सनल इशू नहीं हो गया क्या? एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना अरुण कुमार जी, मैं बात कर रही हूँ। अरुण कुमार जी, मैं बात कर रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए। राजेश जी, क्या ये पर्सनल इशू नहीं हो गया? पॉलिटिक्स को और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं रखना चाहिए। जब बोल रहे थे तो मैंने तो नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला। राजेश जी, अरुण जी एक सेकंड शांत रहिए, मैं पूछ रही हूँ सवाल। मैं ना पूछ पाऊं तब आप पूछ लीजिएगा। राजेश जी,
पर्सनल लाइफ और पॉलिटिक्स लाइफ में क्या फर्क नहीं करना चाहिए क्या? मतलब इसमें कहां से ये बात आ गई? फर्क करना चाहिए। देखिए, एक महिला की बात थी, एक धर्म की बात थी। देखिए, महिला, देखिए वो घर की, वो समाज की महिला। अभी अरुण कुमार जी ने, देखिए, अगर आप महिला को छोड़ देने और पत्नी को छोड़ देने की बात कर रहे हैं तो अरुण कुमार जी ने जो कह दिया वो मैं दोहराना नहीं चाहती, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी भी दायरा मेंटेन कर लीजिए, पर्सनल लाइफ को अलग रखिए, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। देखिए रचना जी, तो मैं रचना जी नीतीश कुमार जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल लाइफ से अवगत है पूरा देश, पूरा देश। रचना जी एगो चीज बताते हैं, अभी नीतीश कुमार जी के भी पर्सनल लाइफ से पूरा देश अवगत है, और नरेंद्र मोदी जी से तो है ही। सरकार में पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था सिवान में। अभी क्या है लॉ एंड ऑर्डर? अभी क्या है राजेश सिंह जी? आए दिन तो घटनाएं घट ही रही हैं, कौन सा बड़ा सुधर गया? नहीं, घटना घट रही है, उसका जो है से 24 घंटा 48 घंटा में है जो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, नहीं इसलिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अगर मंदिर जाकर वो इफ्तार, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं क्या इफ्तार पार्टी में, या आपके नेता नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं तो क्या चंदन मिटा लेते हैं क्या? नीतीश जी चंदन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था, आप बताइए। नहीं, मेरे नहीं, एक तेजस्वी जी एक हिंदू है, हिंदू होने के नाते वो उनके घर। तो आप ये कह रहे हैं कि वो टीका लगाकर इफ्तार पार्टी में जाते? हाँ, क्यों नहीं, हम हिंदू हैं, हम माने ठीक। ऐसी थोड़ी सी सीखना आप अपने नेताओं को भी दिया कीजिए। मुझे ऐसा लगता है चुनावी मौसम नजदीक आते हैं, चुनावी मौसम नजदीक आते हैं और पॉलिटिकल पार्टी निकल पड़ती हैं हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, और ये सभी के लिए है, और ये सभी के लिए है, कोई एक पार्टी नहीं। आप सीख लीजिए मेरे से, पहले बात को समझ लीजिए। सिखाइए, अब आप सिखाएंगे मुझे? नहीं, हम 25 साल के कार्यकर्ता है, कोई नया, पर हम पार्टी या पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन किया, हम 25 साल से कार्यकर्ता हैं, हम अपने को नेता नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति, सनातन धर्म और सबकी बात करता है। नीतीश जी जब सरकार में आए थे ना, तो सबसे पहले मुसलमान का कब्र का घेराबंदी किए थे। इस सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ। राष्ट्रगान का अपमान भी तो नीतीश कुमार ही कर दिए। राष्ट्रगान का 17-15 सेकंड में क्या राष्ट्रगान का अपमान किया है। और यही काम आरजेडी के नेता कर देते तो आप हाय तौबा मचा देते। अगर यही काम आरजेडी के नेता कर देते तो हाय अल्लाह हो जाता। की बात करते हैं, राबड़ी जी और लालू जी बैठ के राष्ट्रगान हो रहे थे, दोनों आदमी बैठे थे, ये चीज तो आपने रिपीट नहीं किया। यानी आपने मान लिया कि होगा, यानी आपने मान लिया कि अपमान हुआ? नहीं, आपने मान लिया कि अपमान हुआ? तो मैंने 15 बार देखा है। ठीक है, मैं रात के 4 क्या हुआ था झंडा तोलन ठीक है, के दौरान झंडा तोलन की जवाबदेही। ठीक है, जंगल राज कल भी था, जंगल राज आज भी है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का सुधरा नहीं, राष्ट्रगान का अपमान अलग अलग नेताओं के जरिए हो गया। बिहार के ऐसे ही घटनाक्रम आते रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। जगदीश शर्मा जी, चुनावी मौसम नजदीक आता है और हिंदू मुसलमान बंटने लगते हैं, कौन बांटता है? देखिए रचना जी, मैं समझता हूं, जहां तक मैंने संविधान की बात करूंगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हम हो चाहे बीजेपी, चाहे कोई दल हो, संविधान हमारा इजाजत नहीं देता आप धर्म की राजनीति करें, आप मुद्दों पर बात करें, मोदी की गारंटी पर बात करें। पर पिछले 14 साल से हो क्या रहा है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तय करेंगे कहाँ तिलक लगाना, कहाँ टोपी लगानी है, कहाँ क्या पहनना है। हमारे देश की रंग बिरंगे फूल है, रंग बिरंगे समाज हैं, हर समाज का दूसरे समाज को सम्मान करना चाहिए, धर्म का सम्मान करना चाहिए, पर यही तय करेंगे। अगर नीतीश कुमार की जगह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साथ में खड़े थे, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया होता ना, आज जो सस्पेंड भी होते और जेल में भी डाल देते। इस तरह के नेता है, कहने के मैं समझता हूं अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर दूसरों को दिखाना। भाई राजनीति में कौन क्या कर रहा है, खाना पीना भी आप तय करोगे, कैसे जीना कैसे मरना आप तय करोगे, तो ये देश को लेके कहां जा रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा है, मुद्दों पर बात करें, नीतीश की गारंटी पर बात करें, मोदी की गारंटी पर, उसमें कोई चर्चा नहीं है। आज देश की स्थिति बच्चे बदतर हो गई है, हर आदमी को पता है। मैं तो धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, पहली बार कर रहा हूं कि एआई लिया है, एक पत्रकार, गोट जैसा पत्रकार लिया है जो सारी पोल खोल रहा है, जिसमें हाहाकार मचा पूरे देश में, वो सब कुछ बता रहा है। उससे कोई पूछो, मैंने उससे पूछा कि पढ़ा लिखा नेता राहुल गांधी है मोदी जी है, तो उसने बोला कि राहुल की पढ़े लिखे हैं, इनकी डिग्री का अभी तक पता नहीं। मैं सच्चा कौन है, उन्होंने कहा राहुल गांधी सच्चा, मोदी का पता नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह के पत्रकारों को आज देश को जरूरत पड़ गई है, बुरा हाल हो गया, हाहाकार मचा पूरे देश में।
सारे, अब तो मैं कहता हूँ चैनल के बारे में पूछा मैंने, कौन सा चैनल देशभक्त जो सच्ची खबर दिखाता, लिस्ट सबके सामने है। कौन सा पत्रकार है वो भी लिस्ट सबके सामने है। कहीं ना कहीं मोदी जी इसको जल्दी बैन करेंगे, क्योंकि पत्रकार सच बोलने की इजाजत आज के टाइम में देश बनी, जो सच बोलेगा वो जेल में जाएगा। अभी आपने देखा कोर्ट में, अभी देखा लोगों ने फायरिंग ब्रिगेड ने कितना बड़ा पैसा पकड़ा, कहां से पकड़ा, कह रहे हैं कि उसको क्लीन चिट दे दिया, उसकी जरूरत नहीं है। सरकार करके दोनों हाथों से, चाहे के ईडी वाले, सीबीआई वाले, सरकार वाले या न्यायपालिका वाले, दोनों हाथों से गिद्ध की तरह इस भारत को लूट रहे हैं और सब तमाशा देख रहे हैं। गरीब आदमी बद से बदतर मारा जा रहा है। रोटी के लिए तरसरा रत्ना जी, रोटी के लिए सुबह की रोटियां तो शाम की नहीं है, शाम की तो दोपहर की नहीं है। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, पर इनको समझ में नहीं आ रहा। फ्री में राशन मिल रहा है, लेकिन जगदीश जी फ्री में राशन मिल रहा है। सरकार तो दावा करती है कि 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रही है। रचना जी, मैं सोचता हूँ 120 को देना पड़ेगा, 120 को देना पड़ेगा। मोदी की गारंटी 8 मार्च को टकाटक 25 रुपए दिल्ली में आ गए ना, 15 लाख सबके खाते में आ गए ना। वो गूगल ने, एआई ने यह भी बताया कि जितनी गारंटी थी मोदी की 95% झूठी थी। तो लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कह देना निभाना बहुत बड़ी बात है। वो बात सही है। जो वादे पूरे नहीं हुए उस पर तो मैं कोई काउंटर जवाब नहीं दूंगी, वो तो बीजेपी का काम है। लेकिन हाँ, ऐसे कई गरीब तबके के लोग हैं जो बताते हैं कि हाँ, राशन मिलने का फायदा उन्हें होता है। मेरी खुद भी पर्सनली उनसे बात होती है। परिमल कुमार जी, जीवेश कुमार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को धर्म परिवर्तित कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है इसको लेकर? मोदी जी जाके हाथ जोड़ के लिखा है, अमेरिका में जाके आई, ठीक है, इंटरव्यू दे दिया। ठीक है जगदीश जी, आप परिमल जी को सुन लेते हैं। जगदीश जी, आप परिमल जी को सुन लेते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है हमारे साथ में। आपको क्या लगता है परिमल जी? रचना जी, जहां तक तेजस्वी यादव का प्रश्न है, तो तेजस्वी यादव जी बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक नौतक की बात है। इस तरह के व्यक्ति हैं, आप समझिए इनकी प्रवृत्ति। बेसिकली ये लोग राष्ट्रगान इत्यादि और संविधान की बात करते हैं, इनको संवैधानिक समझ भी नहीं है, ये सेकुलरिज्म को नहीं समझ पाते। भारतीय सेकुलरिज्म यूरोपियन सेकुलरिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। ये पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है और सर्वधर्म समभाव, सभी को पॉजिटिव इंटरफेरेंस करने का अधिकार। इन लोगों की जो प्रवृत्ति है, ये समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। तो आप समझिए कि इनकी प्रवृत्ति जो है वो अंग्रेजों से भी खराब है। जैसे इन्होंने माई सर्टिफिकेशन के आधार पर 15 साल पति पत्नी का शासन चलाया, जिसको माननीय न्यायालय ने जंगल राज की संज्ञा दी। और मैं आपको बता दूं कि उस दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी बिहार के संदर्भ में। उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिहार को द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा था, क्योंकि इनके तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो चौपट ही थी। साथ ही साथ लगातार आप संवैधानिक संस्थाओं को मुंह छिराने का ये काम कर रहे थे। और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल राज्य स्तर पर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा काला धब्बा है। मैंने बिहार के जनता ने मुहिम स्टार्ट कर दिया और 2025 के बाद बिहार आरजेडी विहीन बिहार की राजनीति सुरक्षित होगी। मैं आपको बतला दूं कि तेजस्वी जी मुस्लिमों की बात, अल्पसंख्यक भाइयों की बात करते हैं और कांग्रेस वाले इस तरह के बयानबाजी करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि बिहार ने 1989 टू 1990 तक के बीच भागलपुर में जो दंगे हुए थे, लगभग 2 साल तक लगातार दंगे चलते रहे कांग्रेस शासन के दौरान। जब राष्ट्रीय जनता दल माई समीकरण के आधार पर सत्ता पर काबिज हुई, तो उसने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए, तो उन्होंने क्या किया बतलाते कि 2 जांच आयोग का गठन, पहले जांच आयोग एग्जीक्यूटिव हेड के अंतर्गत, सेकंड जांच आयोग जुडिशियल हेड के अंतर्गत प्रोक्योरिंग जांच आयोग का गठन किया गया। और जांच आयोग के फाइंडिंग के आधार पर जो पीड़ित परिवार थे, 927 मिसिंग और डेड पर्टिकुलरली जो पर्सन थे, उनके आश्रितों को सरकार ने बेसिकली पेंशन देना प्रारंभ किया। पहले यह राशि 2500 रुपया थी, अब 5,000 कर दी गई। लगभग 11,500 जो पर्टिकुलरली जो प्रभावित परिवार थे, उनके पर्टिकुलरली पुनर्स्थापना की प्रयास सरकार ने किया। बुनकर बंधुओं के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए। साथ ही साथ हमारे नेता व्यवस्था में आए, आप देखिए हमारे नेता, माय लीडर इज ट्रू सेकुलर, आप समझिए वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और सभी धर्म को वो अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को ये परिवार मानते हैं। ये अपीजमेंट की पॉलिसी की राजनीति नहीं करते।
राइट, कभी भी आप देखिए कि जब हमारे नेता यहाँ आए तो मंदिरों का घेराबंदी तो करवाया ही साथ लगभग 9,500 कब्रिस्तानों का घेराबंदी सुनिश्चित करवाए। इस कारण क्योंकि राजद के गुंडे उस क्षेत्र में इंक्रोच कर रहे थे, वहां तबेला राइट जानवरों का पालन पोषण करना प्रारंभ उन लोगों ने किया था, राइट, जिससे मानवता और धार्मिक पर्टिकुलरली जो भावनाएं ठेस पहुंचती थी। हमारे नेता ने घेराबंदी करवाया। हमारे नेता ने प्रत्येक स्कूल में उर्दू की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिकता दिया। तमिली मरकज की नियुक्ति लगभग 10,000 इस तरह के किए गए। आप समझिए कि बिहार में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए गए माइनॉरिटी के कल्याण वेलफेयर प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की स्थापना। अभी हाल में ही आप देखिए जो हज यात्री थे, राइट, उनके लिए पर्टिकुलरली करोड़ों का योगदान, राइट, पहले यह राशि बहुत नगण्य थी, सिर्फ ये लोग वोट जो काम किया वो आपने और आपको बतला दे बड़े तफसील से गिनवा दिया। परिमल जी, लेट मी कंप्लीट रचना जी, इनसे पूछो, ऐसे पूछो, मुझे ये बताइए ना, समाज को बांटा, क्या मंदिर में पूजा करने और इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार नहीं जाते क्या? संघार हुए थे, आपको याद है? मेरी बात 120 मेरी से बात अधिक सुनिए। ये परिमल जी, दंगे हुए थे, इफ्तार पार्टी में तो लेकिन नीतीश हमारे कुमार भी आदरणीय जाते नेता हैं। परिमल जी, नीतीश कुमार भी इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तब नहीं कहते जीवेश कुमार जैसे नेता, देखिए तब नहीं कहते कि धर्म परिवर्तित कर लीजिए। जाते ही नहीं, देखिए हमारे आदरणीय नेता सिर्फ जाते ही नहीं, प्रत्येक धर्मों के साथ धार्मिक जो भावनाएं उनकी होती है उनके साथ उनके सम्मान को प्रमोट करने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। जब आपको याद ही होगा उस दिन पहले लालू जी ने कहा था कि कुंभ बेकार है। इसके पहले जब ये राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ गठबंधन में थी तो इनके अधिकांश समय हिंदू देवी देवताओं को गाली देने में बीता। तो देखिए इनकी जो सेकुलरिज्म है ना वो नेगेटिव टाइप की सेकुलरिज्म है। ये गाली देकर चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को अपनी ओर मिला लें। मैं आपको बतला दूं कि राजद न मुस्लिमों की है न यादवों की है। मैं आपको बतला दूं कि इनकी स्थिति राजद परिवार की स्थिति उत्तरी कोरिया के किम जोंग उन की तरह है। मैं नहीं लेट मी कम आपको मैंने बहुत टाइम दे दिया है, बाकी भी पैनलिस्ट हैं। परिमल जी, बाकी भी पैनलिस्ट हैं मेरे साथ में, फिर वो लोग बोलेंगे। आपको मैं ज्यादा टाइम दे चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं अजय कुमार झा जी से पूछ लेती हूँ। अजय कुमार जी, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आरजेडी पर लग गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चुनावी मौसम देखते हुए करते तो ये सब है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है रचना जी। ये वैसे भी जनता दल यू निश्चित तौर पर इतनी बात तो तय है कि वो इस मामले में थोड़ा सा न्यूट्रल तरीके से चलती रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पर इन बातों पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगता है जो नहीं होता तो शायद बेहतर होता। यही होगा। अभी चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शन के नज़रिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और ख़ास करके जब एनडीए लगातार सत्ता में बनी हुई है तो INDIA खेमे में जितनी भी पार्टियां हैं या उससे थोड़ा हटके भी हैं, तो सबों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि एनडीए को कैसे परास्त किया जाए। और एनडीए में या अगर भाजपा की ही बात ले लें तो भाजपा ने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि वो मुस्लिमों के लिए नहीं करेगी, जो काम करेगी बीजेपी के लिए करेगी। ये तो कहीं से कोई ऐसा रिकॉर्ड भी मुझे नहीं दिखता है। वैसे अब तोहमत लगाने के लिए लोग उन पर लगाते हैं, लगाते रहते हैं, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां तक अभी जो घटना घट रही है उसमें एक ही चीज मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर मानते तो देखिए अपने अपने धर्म को जो जहां भी है जिस पार्टी में है वो तो मान ही रहे हैं। और लालू जी के परिवार के विषय में अगर कोई चर्चा करे और कहे कि वहाँ धर्म की बात नहीं होती, हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात नहीं होती, तो ये बेमानी है। ऐसा नहीं है। उनके घर में तो काफी कुछ पूजा पाठ वाला संस्कार रहा है और अभी भी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, एवरीबॉडी नोज इट। लेकिन अभी चूंकि इलेक्शंस के समय आ रहे हैं और जो एक वोट का जो एक माना जाता है कि मुस्लिमों के का वोट राजद के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक आप कह सकते हैं कि रहा है, और इससे वो खोना इसलिए नहीं चाहते हैं कि वह इनको एक धार देगा, मजबूत धार देगा, क्योंकि आने वाला समय कठिन होने वाला है। अभी जो चुनाव होने वाला है, नीतीश जी और भाजपा साथ में जब तक रहेगी या एनडीए जब तक साथ में रहेगी तब तक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। एक बात तो तय है कि नीतीश जी जिधर जाएंगे सरकार उधर ही बनी है,
या फिर जिधर भी चले जाते हैं सरकार उधर ही बनती है। उसके कारण है वो, मैं इस पर तो मैंने भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि वो उनके पास जो भी संख्या आती है वो इतना कंसिडरेबल संख्या और सिग्निफिकेंट होती है कि वो जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी। तो निश्चित और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि नीतीश जी को पछाड़ा जा सकता है तो यह भी एक चैलेंज है। और नीतीश जी इस तरह के चुनावी मौसम है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिधर वजन ज्यादा देखते हैं उस तरफ हो लेते हैं नीतीश कुमार, ये तो उनका अपना इतिहास कहता है। अब ये जो टोपी और टीके को लेकर सियासत हो रही है, अरुण कुमार यादव जी से मुझे पूछना चाहिए। अरुण कुमार यादव जी, आपकी पार्टी कहती है कि आपकी पार्टी सबके साथ में है, मान लिया आप हिंदू मुसलमान सभी के साथ में रहते हैं। अच्छा, अरुण कुमार जी अभी हैं नहीं, मुझे पीसीआर ने बताया है। मैं पूछ लेती हूँ ये सवाल जगदीश जी से, चूंकि आप ही के सहयोगी हैं। जगदीश जी, अगर मंदिर जाना जरूरी था तो मंदिर इफ्तार पार्टी के बाद जाते तो शायद विवादों से बच जाते, या फिर क्या मंदिर जाने के लिए कोई खास टाइम या कोई खास पूजा थी क्या जो अवॉइड नहीं हो सकता था? बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया आपने एनडीए को। देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो राई का पहाड़ बनाती है भाई। सिचुएशन अब जैसे बीच में आपके डिबेट में हुआ कि नाके जा सकते, तो इनको क्या पता हो सकता नाके गए टीका मिटका हो। आपने भी शुरुआत करी, ये इशू नहीं होना चाहिए भाई। जब प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारे जाते हैं तो बिना सर पे कुछ रखे जाके दिखाए ना, क्योंकि हर अपने अपने धर्म की परंपरा है। अब उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है इफ्तार पार्टी में जा तो टोपी पहन लेता हूँ, ये जो था कि उन्होंने टीका जान के मिटा दिया, जान के दिखाने मिटा दिया। क्या बात सिचुएशन हालात ऐसे होते हैं। जिस पर बहस इतनी बड़ी हो रही है, कमाल की बात है, बहस उत्पन्न हो रही है कि गरीब आदमी मर रहा है, महंगाई तेज हो रही है, डीजल पेट्रोल महंगे हो गए हैं, हालात जमते। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा जगदीश जी? जगदीश जी, अब ये कैसे पता? देखिए, मंदिर में कैमरा पहुंच गया, इफ्तार पार्टी में कैमरा पहुंच गया, अब ये कैसे पता चलेगा कि मंदिर में जाने के बाद नहाए थे तेजस्वी यादव और फिर इफ्तार पार्टी गए थे? ये पता कैसे चलेगा? ना भाई, ये तो फिर यही बताएंगे बीजेपी वाले, ये ज्यादा ध्यान रखते थे तेजस्वी यादव पे। मैं तो कहता हूँ हालात कैसे, तो उस पर चर्चा नहीं है। राजेश सिंह जी, नहीं चले गए, राजेश जी जरा बताइए तो सही, ऐसा होता है? देखिए, इंसान अगर किसी इवेंट में गया, किसी कार्यक्रम में गया, अगली जगह जब कहीं जाना है, साफ सुथरे धुले कपड़े पहनना, कई बार इंसान नहा भी लेता है। हो सकता है इफ्तार पार्टी में जाने से पहले नहाए हो तेजस्वी? हाँ, देखिए रचना जी, आपकी बात को मैं बड़ा गौर से सुन रहा हूँ। आप जिस तरह की, मैं आपको सम्मान करता हूँ, माफ करिएगा, आप अभी एक बात बोले कि जिस तरह भारी होते हैं नीतीश कुमार उधर जाते हैं, इस तरह की भाषा अच्छा नहीं होना, अच्छा नहीं लगता है। पलड़ा भारी जिधर होता है उधर नहीं जाते क्या? नहीं, पलड़ा जिस तरफ भारी होता है उस तरफ नहीं जाते क्या? मैंने क्या गलत कहा? बिहार से जुड़े हुए नहीं है, बिहार कोई नया जीवन। आप बिहार में 5 किलोमीटर लोग नहीं चल सकता था, ना रोड था, ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई बिहार की प्रति व्यक्ति 7,000 थी, आज 85,000 है। नीतीश जी का देना है, 0 लेवल पर बिजली है। 1 मिनट के लिए मैं कह रही हूँ जहाँ पलड़ा भारी देखते हैं उस तरफ नहीं होते क्या नीतीश कुमार? परिमल जी को इतना खराब नहीं लगा जितना आपको लग गया? नहीं, नीतीश जी की जरूरत बता दें कि इन दोस्त की बात सच मानेंगे, आप पे भरोसा नहीं करेंगे। देखिए रचना जी, देखिए एक बात मैं बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का नेचुरल गठबंधन है। जहाँ नीतीश जी है वहाँ भारतीय जनता पार्टी है। अरे नेचुरल गठबंधन तब कहाँ चला गया था जब वो तेजस्वी और आरजेडी के साथ में हो गए थे? क्या बात कर रहे हैं? पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी है रचना जी। अरे इसी परिवार के साथ में चले गए थे नीतीश कुमार, और वो मुसलमान आज आपके साथ है वो बात अलग है, आज आपके साथ है बात अलग है, लेकिन कब कहाँ चले जाए वो कुछ नहीं पता। आने वाले चुनावों में भी कहाँ चले जाए वो कुछ नहीं पता। नीतीश कुमार को लेकर सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में लोग कहते हैं आने वाला चुनाव में आरजेडी का बोरिया बिस्तर बिहार की जनता बांध देगी, जिस तरह कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मोदी जी ने ऐसा सिस्टम कर दिया, नीतीश जी घर बैठ जाएंगे उम्र से भी और चुनाव से भी, जो मोदी के सामने आकर निपटा दिया इन्होंने। कोई नहीं, आप चुनावी माहौल बनाइए। आप मुझे ये बताइए, जो हम बात कर रहे थे टीका और टोपी की, अगर तेजस्वी इफ्तार पार्टी में ना कर गए हो तो क्या करेंगे आप, और उसका कैसे पता लगाएंगे? ये तो सीधा तेजस्वी से पूछना होगा। कोई बात की जानकारी कहां से होगा क्यों नहा के गए? एक एग्जांपल दिया जगदीश जी ने, एक एग्जांपल दिया जगदीश जी ने। क्या नेता को प्रधानमंत्री 5 बार कपड़े बदलते क्या नेता के पास टाइम नहीं होता नहाने का? आप क्या बात कर रहे हैं? नेता विरोधी दल को क्या 3 बार टाइम रहता है क्या नहाने का?
पॉलिटिशियन जो अरे भाई सामाजिक शायद 10 बार कार्यकर्ता नहा लो, जो इस पे भी बैन लगाओगे। नहीं भाई, ये तो कांग्रेस कल्चर में ना कि 15 बार नहा लो तो देश अरे को भाई नहाने मोदी के जी चक्कर तो में दिन में था। 5 बार लोग कपड़े विदेश बदलते में हैं, दूगो तो कानून नाकी लागू बदलते हो या करते थे। पसीने में वही कपड़े दोबारा पहन लेते हो, ये तो आप पार्लियामेंट हाउस में बुला के बैठा देते। आपके यार तुम नेता लोगों मोदी को जी तो शर्म हम तो आना चाहिए, देखते हैं राजनीति की सुबह बात क्या कैसे करते कपड़े, हो? दोपहर में देश कैसे को पड़े, टैक्स दिए शाम को थे। कैसे, रात को कैसे। एक काम करती हूँ, मैं भाई आप ये तो- दोनों को चुप करा देती हूँ, मैं एक पत्रकार को सुन लेती हूँ। अजय कुमार जी, हालांकि हंसी आ रही है मुझे बातें करते हुए, लेकिन राजनीति का इस तरफ यही रह गया है क्या? कौन कितनी बार नहा रहा है, कौन कितनी बार कपड़े बदल रहा है? नहीं, नहाने की आज बात उनकी नहीं है। बातें कर तेजस्वी रहे हैं। जी पड़ेगी मैडम। तेजस्वी जी बेटी भगवान में हिंदू विश्वास मुसलमान करते हैं, पिछले उनको करना 2 चाहिए। साल से कह रहे हैं कि हिंदू ने क्या धर्म कर को लिया, राजनीति मुसलमान से ने नहीं क्या कर जोड़ना लिया। चाहिए। अजय जी बोल रहे हैं, अजय जी बोलेंगे, अजय जी बोलेंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार को सुनिए भाई, मुझसे बहुत सीनियर है, ओके, बताइए अजय जी। बोलिए। कुछ इस तरह के कमेंट्स आ ही जाते हैं पॉलिटिकल, जब बिल्कुल कन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो उसमें तरह तरह की बातें आती है, कभी छोटी बातें कभी बड़ी बातें, ये तो होता है। परंतु एक बात रचना जी, मैं थोड़ा सा उसमें करेक्शन करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी उधर नहीं जाते हैं जिधर उनकी सरकार बनती है, बल्कि नीतीश कुमार जी को लोग लाते हैं, क्योंकि जब उधर वो जिधर रहेंगे उधर सरकार बनेगी। तो ये बात तो बिल्कुल तय है, इसको तो लेकिन मान लेना पाला चाहिए। बदलते हैं, ये भी सच है। ये सपना इस बार टूट जाएगा हाँ, आपका भाई। वो साइड तो ऑब्वियसली चेंज होता है, वो जिधर जाते हैं सरकार उधर बनती है। तो अब चूंकि कारण ये है कि दोनों साइड, इधर बीजेपी और उधर राजद, इनकी संख्या इतनी होती है कि नजदीक तो होते हैं सत्ता पर काबिज होने के, परंतु थोड़े से जो उन्हें शॉर्टफॉल होते हैं उसकी भरपाई की स्थिति में नीतीश जी सदैव रहे हैं। और यही वजह है कि हार के या जीत के या जैसे भी दोनों धड़ों से, चाहे तो भाजपा या फिर जनता दल यू लोग, राजद, दोनों चाहते हैं कि वो उनके साथ रहें। तो ये बात है। लेकिन हाँ, अब इसे अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है, आप जो कह रही हैं वो भी नजरिया लोग ले सकते हैं। परंतु स्थिति ये है कि उनकी पोजीशन सबसे इंटरेस्टिंग ये है पूरे देश की राजनीति में कि कम सीट लेने के बावजूद, हालांकि ये इधर होना शुरू हुआ है, पहले तो उनकी पार्टी ज्यादा सीट ले ही रही थी, लेकिन स्थिति ये है कि वो इस स्थिति में होते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके कि वो किस साइड से हो करके सरकार में आएंगे। सरकार में वो जिधर भी जाएंगे मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, ये अभी तय है। चूंकि जिधर जाएंगे तो अब उस पर तो वो कर ही सकते हैं ना निगोशिएट, और वो निगोशिएशन लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और मुख्यमंत्री वो बनते हैं। तो एक तो ये बात है, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है उसमें बिल्कुल साफ है कि जो कुछ भी हो रहा है पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो रही है। और अगर तेजस्वी जी टीका लगाना शुरू किए हैं तो इसमें आश्चर्य मुझे इस बात को लेकर के जरूर हो रहा है कि यह होते हुए भी कि वो सनातन धर्मी है, सब कुछ है, लेकिन इस तरह का पोर्ट्रेयल उनका दिखता नहीं था, ये अब दिखना शुरू हुआ है। यानी वक्त की जरूरत उन्हें लग रहा है सबको साथ लेकर चलने की। जी, मैं सबको मतलब अब ये पोर्ट्रेल इस तरह की तस्वीर वैसे नहीं दिखती पहले। जब से भाजपा या फिर आप कह सकते हैं कि एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है, तब से अब दूसरी अपोजिशन पार्टियों को भी ये मजबूरी होती जा रही है। और अभी क्या हुआ है, अगले चुनाव में अगर जब लोकसभा का जब अगला चुनाव होगा तो आप देखेंगी कि दूसरी मजबूत पार्टियां भी निश्चित तौर पर सनातन धर्म या जो कुछ भी कहिए उसके लिए बिल्कुल साफ खुल करके बोलना शुरू करेंगे। अभी कहीं भी अगर परहेज मैंने तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को वक्त के साथ में रंग बदलते हुए देखा है, या फिर ये कहिए अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए देखा है कि कैसे सबको साथ लेना है, या फिर कैसे खास एजेंडा अपनाना है, या फिर कैसे अलग अलग अपने रास्ते बदल देने हैं। और खास तौर से ये चुनावी मौसम में बहुत होता है। अरुण कुमार यादव जी आ गए हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। और अरुण कुमार यादव जी, आपके एब्सेंस में यहाँ बड़ा मजेदार चर्चा हो गई। चर्चा ये भी हो गई कि तेजस्वी नहाकर गए थे क्या इफ्तार पार्टी में, या फिर बिना नहाए चले गए थे, सिर्फ टीका छुड़ा लिया था। अब मैं ये पूछ रही हूँ, मंदिर में कैमरा पहुंच गया, इफ्तार पार्टी में कैमरा पहुंच गया, तेजस्वी नहाए थे या नहीं नहाए थे ये कौन बताएगा? क्या तेजस्वी से पूछना पड़ेगा? रचना जी, इन सारी चीजों का ठेका ले रखा है भाजपाई, और कुछ जो है गोदी मीडिया, आप अपने उसमें कौन रचना जी, आप अरुण यादव जी से पूछे कि तेजस्वी जी के अपकृत्य जो है पुनः रचना जी मुस्लिम अल्पसंख्यक भाइयों को बनाने की है क्या? अरुण कुमार जी को सुन लेते हैं, अभी बीच में नहीं थे, सुन लेते हैं एक बार। आप समझिए, आप समझे कि 2004-5 में जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मात्र 3.5 करोड़ रुपए के राशि का परिमल जी, मैं आपसे भी पूछ लूंगी, अगर आपके नेता यानी कि नीतीश कुमार के पास ऐसे 2 इनविटेशन आते तो वो क्या करते? मैं आपसे भी पूछ लूंगी। अभी पहले अरुण कुमार जी को सुन लेते हैं।
रचना जी, अभी हम अजय जी को भी सुन रहे थे और सारे लोगों का हम बात सुन रहे थे। कुछ कारण से हम ऑफ थे स्क्रीन पे। एक बात जानिए, आदरणीय लालू जी का पूरा परिवार दिल से सनातनी, दिखावे हम लोग नहीं करते। लालू जी का परिवार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी करते हैं, धर्म के आड़ में राजनीतिक रोटी हम लोग नहीं सेकते, फिर वहां जाना भी नहीं चाहेंगे, चूंकि हम मुद्दे की राजनीति करते हैं। चूंकि अभी अजय जी बोल रहे थे, शायद इनको पता नहीं है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी की जन सरोकार की राजनीति के सामने एनडीए को घुटना टेकना पड़ा। मात्र एनडीए से महागठबंधन को 12,000 वोट कम आए। शासनादेश के बल पर एनडीए ने 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए थे, उनको हराने का काम किया। 7-8 आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। इसलिए भरोसा बिहार की जनता का है कि तेजस्वी यादव जी महागठबंधन बिहार में अभी तो सभी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही है। जनता किसे सत्ता में लाती है, किसे आउट कर देगी, ये तो साफ हो जाएगा। लेकिन अरुण कुमार यादव जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, देखिए चुनावी प्रचार के दौरान हमने देखा तेजस्वी यादव का वो व्लॉगिंग वाला जो अंदाज था वो भी देखा, हेलीकॉप्टर में तो कभी अपनी चुनावी बस में, वो अलग अलग तरीके से वीडियोस बनाते थे। वो ये भी बताते हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसको लेकर भी विवाद हो गया था। आजकल नहीं कर रहे हैं क्या? बता देते हम फला मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं, इसके बाद इफ्तार के लिए जाएंगे। शायद हो सकता है उसी ब्लॉग में वो बता देते हैं कि अभी मैं घर जा रहा हूँ, चेंज करूंगा, फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, फिर इफ्तार में जाऊंगा। शुभचिंतक है रचना जी, ये अनर्गल प्रलाप एनडीए के कोटे में और तेजस्वी जी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और जनता पर आंखों पर। अच्छा परिमल जी, बीच बीच में आप बहुत बोल रहे हैं तो मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। आप बहुत बोल रहे हैं तो मेरी बात का जवाब दीजिएगा। अरुण जी एक सेकंड आप शांत हो जाइए। अरुण जी आप शांत हो जाइए। परिमल जी बीच बीच में पूछ रहे हैं तो मैं इन्हीं से सवाल पूछ रही थी और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर नीतीश कुमार को ये इन्विटेशन आए कि पहले उन्हें मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाना है, उसके बाद उन्हें इफ्तार पार्टी में जाना है, क्योंकि दोनों ही जगह वो तो जाते हैं, कोई एतराज नहीं है, मुझे बताइए क्या करेंगे नीतीश कुमार या क्या करते हैं इस तरह की सिचुएशन में? देखिए रचना जी, हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनिटी के साथ हम लोग लगातार। अब इफ्तार और मंदिर में जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर कहां से आ गया? लेट मी कंप्लीट। हमारे यहाँ दिखावा के लिए कुछ नहीं है, जिस तरह राजद वाले आज कर रहे हैं ना इफ्तार पार्टी। यदि ये वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक भाइयों के संरक्षक हुए थे तो इन्होंने दंगा पीड़ितों के लिए क्या किया? ये तो मूर्ख बनाने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस और राजद दोनों राष्ट्र विरोधी पार्टी है। इन पर तो कांग्रेस पर तो देश आपके हवाले कर दिया भाई। पता ही होगा कुछ समय पहले ट्रंप ने कहा जिस देश को आपके नेता आपके समय गठबंधन देख रहे हैं, लूट रहे हैं। अगर नीतीश लाल, मुझे लग ही रहा था कि आप बात घुमाएंगे। परिमल जी मुझे लग ही रहा था कि आप बात घुमाएंगे। मैंने पूछा ही नहीं आपने क्या काम किया। ये हर पार्टी ना, बिहार में मैं पूछने जाऊंगी, आरजेडी कुछ कहेगी, जेडीयू कुछ कहेगी, बीजेपी कुछ कहेगी, कांग्रेस कुछ कहेगी, मुझे जानना ही नहीं। आज डिबेट उस बात पर है ही नहीं कि किसने क्या काम किया। जिसने जो काम किया वो जनता जवाब दे देगी। जनता के लिए जिस पार्टी ने काम किया होगा ना वो उसके नाम पर वोट डाल देंगे। मैं ये नहीं पूछ रही क्या काम किया। मैं ये पूछ रही हूँ कि नीतीश कुमार के पास जब इस तरह के इनविटेशन आते हैं तो वो क्या करते हैं और क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? बस मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, व्यवस्था क्या है, योजनाएं, ये सब नहीं पूछ रही हूँ मैं। आज ये टॉपिक नहीं है। परिमल जी, आदरणीय नीतीश कुमार हमारे नेता संपूर्ण बिहार वासियों को अपना परिवार मानते हैं और सभी के विकास, सभी के स्वाभिमान में समृद्धि, सभी के सुरक्षा की बात करते हैं। और उन्होंने जो काम किया, जितने अधिक संख्या में अल्पसंख्यक भाई लाभान्वित हुए, आपको तो पता ही है कि शिक्षा की दशा में कितना सुधार हुआ, रोजगार में कितना सुधार हुआ है। जो संरक्षण की बात यहाँ तक होती है, धार्मिक स्थल और पर्टिकुलर आप देखिए यहाँ तक कि बोर्ड में भी हम लोग के सब पार्टियों की खुल रही है, सब पार्टियों की खुल रही है। और मैं देख रही हूँ परिमल जी अब मेरी बात का जवाब देंगे, अब मेरी बात का जवाब देंगे। दे ही नहीं रहे हैं आप मेरी बात का जवाब। मैं ये पूछ रही हूँ, नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं, नीतीश कुमार मंदिर में भी जाते हैं। अगर ये सेम इनविटेशन नीतीश कुमार को आता तो वो क्या करते?
या वो क्या करते दोनों हैं? में जाएंगे। जब मंदिर में वो दोनों जाते में हैं और जाएंगे। इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, यदि उनको इनविटेशन हो हिंदू धार्मिक संस्थाओं से, अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाओं से, सिख समुदाय से, पारसी या बौद्ध से, सभी में वो पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज माय लीडर इज ट्रू सेकुलर फेस ऑफ इंडिया। इसीलिए तो मैंने आपसे हम लोग पूछा कभी है। कंप्रोमाइज नहीं, हम लोग सभी का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए आपको तो मैंने याद आपसे ही पूछा है, मंदिर इनके जाने जो के बाद इफ्तार इनके पार्टी में जो- जाना जब- होता है तो कैसे जाते हैं? जो लालू जी समय समय पर हिंदू धर्म देवी देवताओं को गाली देते रहे हैं, इन लोगों को हिंदू धर्म ग्रंथ से इसी दुर्गा से माता जो सर्टिफिकेट है, लेना पड़ेगा ये लालू यादव particularly जी जो कितने घंटा धर्म जैसे- को मानने वाले अरे हैं। महाराज, आप मेरी बात का जवाब दे ही नहीं रहे आपको साढ़े हैं। तीन परिमल जी, बजे बनवास में भेज मैं दिया था, बहुत आपने इतने तेजस्वी साल में यादव ये को। तो समझ गई हूँ राजनेता कैसे गोल गोल बातों को घुमाते हैं और पार्टी प्रवक्ता कैसे बातों को गोल मोल कर देते हैं। इतनी देर से मुझे ये तो समझ में आ गया, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों के इवेंट पे जाते हैं, पर ये नहीं बताया कि मंदिर जाने के बाद जब इफ्तार पार्टी में जाना होता तो क्या करते हैं। मैं राजेश जी से पूछ लेती हूँ। राजेश जी, आपका विवेक क्या कहता है, क्या करना चाहिए ऐसे किसी भी लीडर को? एक लीडर जो सब धर्मों में आस्था रखे, सब धर्मों का सम्मान रखे, पहले मंदिर का कार्यक्रम है, फिर इफ्तार का कार्यक्रम है, क्या करना चाहिए? मैं सीधा जवाब आपको रचना जी दे रहा हूँ। नीतीश जी, हाँ, कम से कम आप तो सीधा दे दीजिए। परिमल जी ने यूं गोल गोल जलेबी जैसा घुमा दिया है। नहीं रचना जी, हम लोग मैं रचना जी सिद्धांतों पर काम करने वाले लोग हैं। सभी धर्मों के प्रति आदर, सभी धार्मिक ग्रंथों के प्रति आदर, सभी का सम्मान। ये मैं बोल चुकी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, ये सब मैं बोल चुकी। सभी धर्मों में आस्था, सभी धर्मों का सम्मान, ये मैं बोल चुकी। मैंने ये पूछा था पहले मंदिर और फिर इफ्तार में जाते तो क्या करते? मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, राजेश जी जवाब देंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। राजेश जी बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। नीतीश जी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर को यदि दोनों जगह से आता तो दोनों जगह पहले जाते, जहां यदि उनको चंदन लगता तो चंदन लगा के वहां जाके टोपी पहनते, न कि चंदन मिटा के पहनते। अच्छा, घोषला में न भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, न नीतीश जी विश्वास करती है। हाँ, कभी हुआ है क्या ऐसा? कभी हुआ है क्या ऐसा राजेश जी? एकदम हुआ है। अच्छा, वो फोटोज और वीडियो शेयर कीजिएगा मेरे पास। कुछ फोटोज और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी जानकारी में ऐसा हुआ है तो वो बड़ी खबर होगी, वो ब्रेकिंग न्यूज होगी हमारे लिए। वो ब्रेकिंग न्यूज, बड़े बड़े वीडियो और फोटोज हम दिखाएंगे अपने टेलीविजन पर। एक तरफ नीतीश का होगा, एक तरफ तेजस्वी का होगा। हम बताएंगे कि तिलक के साथ में नीतीश पहुंचे थे इफ्तार पार्टी में, लेकिन तेजस्वी नहीं जा पाए। रचना जी, उसी का परिणाम है कि हम दिल्ली में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सबको चुनाव हराया और कांग्रेस को 0 पर आउट किया। उसी का परिणाम है कि मैं पिछले रचना जी जवाब दूंगा। हाँ, रचना जी, जगदीश जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में अजय जी से भी पूछ लेता हूँ। जगदीश जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद में अजय जी से पूछूंगी, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर उन्होंने देखा हो कभी नीतीश कुमार टीके के साथ टोपी लगाकर पहुंचे हो तो ठीक है। राजेश जी ठीक है, राजेश जी ठीक है, जगदीश जी बोल रहे हैं। जीता सारी पोल खुल रही है भाई, मीडिया तो कह नहीं, सोशल मीडिया पर सब बता रहे हैं। हाँ, जगदीश जी बोलिए। राजेश जी शांत हो जाइए ना, जगदीश जी बोल रहे हैं। अरे जगदीश जी बोल रहे हैं, आप खाता नहीं खोलने देते, कम से कम डिबेट में बोलने दीजिए ना। आप डिबेट में बोलने दीजिए जगदीश जी को। ये इनका काम और कुछ काम नहीं है, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। बोलने से कुछ होगा, गाल बजाने से आप लोग एक अरे बजाने क्या भाई, होगा क्यों नहीं? क्रांति आएगी। लोग गालियां दे रहे हैं देश के मुखिया को, और तुम्हें कि तुम तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लूट रहे हो। एक एमपी के घर में 3-3 वोट लोकतंत्र का झंडा बुलंद कीजिए। अलग अलग पार्टी, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग आपके वक्तव्य है। अजय कुमार जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। ठीक है, 3 बजे आ रहा, 1000 वोट फालतू लेके। नहीं तो तुम बैठे होते बनवास में और वो बिहार को चला रहा होता। कब तक पाप, कहते हैं पाप का घड़ा भर चुका है, जनता जाग रही है, जनता ही जवाब देगी आप लोगों को। चुनाव में पता चल जाएगा किसका घड़ा भरा है, चुनाव में पता चल जाएगा किस पर विश्वास है, किस पर नहीं है। अजय जी, इनको तो लगातार जवाब मिल ही रहा है, बिहार की जनता ने भी दिया, देश की जनता ने चोरी करोगे, मैं अजय जी से पूछ लेती हूँ। जवाब नहीं है।
लोकतंत्र की हत्या करके जीतोगे जवाब नहीं जो है। चोरी कर रहा है अब उसका भी बच्चा पता समझ चल रहा है, जाएगा, झूठे जो और चोरों से डकैत देश बचाएगा के उसका अंदर भी आ गए, पता चल जो बुरा जाएगा। हाल कर दिया अजय देश जी से का। पूछ लेती हूँ। अपने अजय जी, का घर कहते हैं सबका अजय साथ, जी, सबका विकास, इफ्तार पार्टी सबका में साथ, जब अपना और अपनों का ठीक है विकास, जगदीश जी, देश का आपकी विकास, आवाज ये में नारा नीचे लोग कर दे रही रहे हैं हूँ। अब। अजय जी मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने दशकों की पत्रकारिता देखी है। क्योंकि मैं तो जब देखती हूँ अपने सामने नीतीश कुमार जब इफ्तार में जाते हैं तो ठीक उसी अंदाज में जाते हैं, यहाँ वो जो स्कार्फ होता है वो पहनते हैं, वो टोपी पहनते हैं। क्या टीके के साथ कभी टोपी लगाई है क्या? जैसा अभी राजेश जी कह रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो हमसे तो बहुत बड़ी खबर मिस हो गई। रचना जी, स्पष्ट तौर पर मेरे ध्यान में तो नहीं है, कम से कम मैंने जितना देखा है उसमें तो मुझे ऐसा दिखा नहीं। हाँ, लेकिन वो जाते दोनों जगह रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। राजेश जी के पास आपका नंबर है ना? राजेश जी के नहीं। पास आपका नंबर है ना अजय जी? और अगर नहीं है तो मैं अभी एक्सचेंज करवा दूंगी आप दोनों के नंबर। राजेश जी आपको स्पेशली वो फोटो भेजेंगे और हमें इंडिया न्यूज को भी भेजेंगे, फोटो भी और वीडियो भी, ताकि हम दिखा सके। वो दो विंडो बनाकर जो दिखाते हैं ना, मेरे बात को सुन वो लीजिए। कंपेयर करके जो दिखाते हैं ना, एक तरफ तेजस्वी एक तरफ नीतीश, वैसे दिखाने वाले। अजय झा जी हमको जानते हैं, मैं 97 से सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी के विभिन्न पद पर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, की जरूरत नहीं है, मैंने हजारों ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप डायरेक्ट ही भेज दीजिएगा उन्हें भेज दीजिएगा, इंडिया न्यूज को भी भेजिएगा। अजय जी कह रहे हैं कि उन्होंने देखा नहीं आज तक। अजय जी ध्यान से सोचिए, अजय जी ध्यान से सोचिए, कहीं मिस तो नहीं होगी ऐसी खबर आपसे। और नीतीश जी जैसे हमारे सहयोगी रहेंगे ना तो देश में फिर सोने की चिड़िया बनेगी, बेचेगा नहीं। अजय जी कहीं मिस तो नहीं होगी वो खबर? नहीं है की हालत विदेश में जाके देखो, धक्का मार के भगा देते हैं। इंडियन करेंसी हटाइए, नकली है विदेश में। अजय जी मिस तो नहीं हो गई वो तस्वीर हमसे? तो जाके देखना इंडियन को। अजय जी बोलेंगे, टाइम कम है चूंकि अब अजय जी बोलेंगे। ये स्थिति बना दी आप लोगों ने, लुटवा दिया अडानी अंबानी से। जगदीश एक सेकंड शांत हो जाइए, अजय जी बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रचना जी ये बात भी थोड़ा तो सच है कि अब काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार ही रहे हैं, एक आध 1.5 साल का बीच में जो भी ब्रेक हुआ है। अब ऐसे में वो कितनी जगह कब कब कहाँ गए हैं और कितने फोटोग्राफ्स उनके पब्लिक में आए हैं, उन सारी जगहों में कुछ लोगों ने ऐसा संभवतः देखा होगा। उस पर मेरी कोई जानकारी नहीं है, किंतु मेरी जानकारी में जब जो भी मैंने देखा है उसमें ऐसा कभी कोई चित्र मुझे याद नहीं आता। मुझे भी नहीं याद आ रहा। मुझे याद नहीं आता, इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं। मैंने हम और आप गूगल नहीं है, मुझे भी याद नहीं आया, आपको भी याद नहीं आया। हो सकता है कुछ और पत्रकारों से बात हो सकता है। परिमल जी के पास लगता है फोटो है। परिमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए रचना जी, एक्चुअली हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के बारे में मैं बतला हूँ कि ही इज करिश्माई लीडर, और करिश्माई लीडर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी चिंतन लगातार विकास के लिए रहती है, और उनके प्रयास के कारण ही जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था बिहार की डार्केस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो बिहार आज सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में कई कंटेस्ट में हम लोग नंबर 1 पर हैं। जैसे दवाओं की मुफ्त वितरण इत्यादि की बात। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है और जैसा प्रतीत भी होता है कि अब राष्ट्रीय जनता दल लगातार धीरे धीरे फिनिशिंग की ओर जा रहा है। मतलब एक्चुअली क्रीपिंग डेथ ऑफ आरजेडी हैज स्टार्टेड। और देखिए कांग्रेस और बतौर जर्नलिस्ट, बतौर पत्रकार मुझे तो कांटे की टक्कर लगती है। बतौर पत्रकार तो बीजेपी और आरजेडी में मुझे कांटे की टक्कर लगती है, और नीतीश कुमार जिसके साथ चले जाते हैं उसकी सरकार में रचना जी समझे सामान्य रूप से कोई यदि राजनीतिक दल लंबे समय तक कोई नेता लंबे समय तक प्रवचन काम नहीं आएंगे, किसी के प्रवचन काम नहीं आएंगे। चुनावों में काम करेंगे आपके वादे, चुनावों में असर करेगा आपका काम, आपने क्या काम किया। खैर, चुनावी मौसम में इस तरह से हिंदू मुस्लिम होता है, टीका टोपी पर बहस छिड़ गई है, कुछ और इंटरेस्टिंग रिएक्शन इस पर सामने आएंगे। बहरहाल अभी आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। राजेश जी, जगदीश जी, अरुण जी, परिमल जी, अजय जी, आप सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो